हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम चंद्रकला गुजिया बनाएंगे। आप त्योहार पर इसे ज़रूर बनाइए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। चंद्रकला गुजिया बनाने के लिए हमने 2 कटोरी मैदा लिया है। इसी कटोरी से सब नाप है हमारा। ग्राम में यह 200 ग्राम है। और भरावन के लिए ये खोआ है 1 कटोरी, कटा हुआ मेवा है, काजू बादाम हमने काट लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, पिसी इलायची है 4, और ये 4 चम्मच, छोटे चम्मच से 4 चम्मच सूजी हमने भून लिया है। चीनी का भूरा है, 4 बड़े चम्मच चीनी का भूरा है। ये सामग्री हमारी भरावन की है। और ये चीनी जो है सीरे के लिए है। ये हमने इसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी लिया है। इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल करके हम चिपचिपा सीरा तैयार करेंगे। सबसे पहले हम अपने मैदे की तरफ आते हैं और अच्छे सा डो लगा लेते हैं। ये 3 चम्मच हमने घी लिया है। ये देसी गाय का घी है। अभी हम थोड़ा सा घी बचा लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से मिला करके देखेंगे। यदि मैदा बाइंड हो गया घी से तो हम समझ जाएंगे मोयन परफेक्ट है। घी को हमने मैदे में अच्छे से मिला लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से बाइंड हो जाना चाहिए मैदा हमारा। इससे ये लगता है कि मोयन हमारा परफेक्ट है। और मोयन हमेशा देसी घी का ही डालें, गाय का घी हो या भैंस का घी हो। रिफाइंड का मोयन कभी भी गुजिया में या मठरी में किसी चीज़ में न डालें, क्योंकि इससे खस्ता अच्छा नहीं बनता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूँथ लेंगे अच्छा सा। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालना है, 2-2 चम्मच। एक साथ हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि डो हमारा गीला नहीं होना चाहिए। मैदा हमारा गूँथ चुका है। इसको हम इस तरह से हमें सानना है। इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक देते हैं। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। गैस हमने जला दिया था। इसमें हम 1 चम्मच के लगभग देसी घी डालेंगे और इसी में हम अपने कटे हुए मेवे डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम धीमा कर देंगे। बहुत ज़्यादा हमें मेवे को नहीं भूनना है, हल्का सा ही रोस्ट करना है, जिससे इसमें थोड़ी सी सोंधी सोंधी खुशबू आ जाए और मेवे का कच्चापन निकल जाए। इसी में अब हम अपने मेवे में सूजी डाल देंगे। ये सूजी हमने पहले से ही बिना घी के भून ली थी। अपने खोए हम डाल देंगे इसमें। ये हमारा 100 ग्राम के लगभग खोआ है। ये हमने गाय के दूध से घर पे निकाला था। अच्छे से इसको हम मिला लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म है, इसलिए अब हम गैस बंद कर देंगे। क्योंकि खोआ हमारा घर का है बना हुआ, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। यदि आप मार्केट से लाते हैं तो उसको थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। इसमें हम चीनी का भूरा मिला देंगे। आप देख सकते हैं इस कटोरी से आधी कटोरी के लगभग हमने लिया है। चीनी का भूरा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें चीनी का भूरा ही डालना ठीक रहेगा, क्योंकि पिसी हुई चीनी डालने से या चीनी डालने से गुजिया पसीजने लगती है। कढ़ाई हमने रख दी है। अब हम चीनी डाल देंगे। हमने इस कटोरी से चीनी का नाप लिया है। 2 कटोरी हमारी चीनी है, तो हम 1.5 कटोरी के लगभग पानी डालेंगे। आप एक ही बर्तन का इस्तेमाल करें नाप में।
गैस हम ऑन कर देते हैं और गैस का फ्लेम हम मीडियम से भी थोड़ा कम रखेंगे। हमको चिटचिटी वाली चाशनी चाहिए। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। गैस हम धीमा करके ऐसे ही रहने देंगे जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है। तब तक हम चंद्रकला बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से और मसल देंगे। फ्रेंड्स, यदि डो आपका थोड़ा सा गीला हो जाए तो आप उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के और हल्का सा सूखा मैदा डाल के आप डो को सही कर सकते हैं। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डो गीला हो गया तो कैसे बनाएं। इस तरह का डो हमें चाहिए, इस तरह का। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। गैस हमने बंद कर दिया है। पहले हम चंद्रकला बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम चाशनी को 5 मिनट तक और पकाएंगे। ये हमारा भरावन है। थोड़ी सी इलायची हम इसमें डाल देंगे और थोड़ी इलायची हम सीरे में डाल देंगे। छोटी छोटी लोइयाँ हम तोड़ लेंगे। इस तरह से, और थोड़ा सा हम पानी रखेंगे, 1 चम्मच पानी, हल्का सा मैदा मिला करके इसको चिपकाने के लिए गुजिया को। हम इस तरह से पेड़े बना लेंगे सभी। उसके बाद हम बेलेंगे। इतने मैदे में हमारी 7 चंद्रकला गुजिया बन करके तैयार होगी। इस तरह से हमें छोटे पेड़े बना लेना है। पहले सभी पेड़े हम बना कर रख लेंगे। उसके बाद एक साथ सब बेलेंगे। इस तरह से हमें 2 लोइयों को ले लेना है और बराबर करके ऐसे हम कर लेंगे तो हमारी गुजिया के लिए जो रोटी बनेगी वो बराबर बनेगी। ऐसे हम इसको अलग कर लेंगे। एक एक करके हम बेलेंगे। दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। यदि छोटी बड़ी हो तो आप नाप करके बाद में भी चिपकाने के पहले भी कर सकते हैं। और ये लगभग गोल होनी चाहिए। इस तरह से हमें इतनी पतली रखनी है जितनी पतली रोटी होती है। दूसरी भी हम बेल लेते हैं ऐसे। बहुत ही हल्के हाथ से हमें बेलना है। सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं। इसकी साइज़ बराबर होनी चाहिए। थोड़ी सी ये छोटी है, इसको हम सही करेंगे। इस तरह से नाप के आप पहले सही कर लें। उसके बाद भरावन को डालें। अब हम इसमें पानी और मैदा जो हमने मिला के रखा था, इस तरह से हमने मिला के रखा है पानी और मैदा का घोल। इसको हल्का सा लगाना है। आप चाहें तो केवल पानी भी ले सकते हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए। इतनी पतली हमें रखनी है। जिस पे हम पानी लगाएंगे भरावन हम उसी पर रखेंगे। भरावन भी हमें ना बहुत ज़्यादा रखना है ना बहुत कम रखना है। बहुत ज़्यादा रख देंगे तो गुजिया हमारी फट सकती है। इसलिए हमें छोटे चम्मच से हमने 2 चम्मच रखा है। और इसको इस तरह से करके हम चिपका देंगे। ऐसे अंगूठे की सहायता से हमें ऐसे इसको दबा देना है, जिससे जब हम गुजिया तलें तो ये फटने ना पाए और खुलने ना पाए। और इसे हाथ में लेकर के हम
थोड़ा सा इस तरह से करेंगे कोर इसका पतला, और एक तरफ से हम हल्का सा मोड़ेंगे ऐसे अंगूठी की सहायता से, एक अंगूठा और ये उंगली लगा करके इस तरह से मोड़ेंगे। फिर इस तरह से हम आगे मोड़ते चले जाएंगे। पहले जब गुजिया की मशीन नहीं थी, बहुत पहले, तो घरों में इसी तरह से मोड़ करके होली पर गुजिया बनती थी। हमने अपनी माँ से सीखा है इस तरह से बनाना। आप फिर से देख लीजिए, अंगूठा लगाएंगे और इस उंगली की सहायता से हल्का सा इसको हम दबा देंगे, जिससे कि जो हमने मोड़ा है ये खुलने ना पाए। ऐसे मेरी चंद्रकला गुजिया बन करके तैयार है। फ्रेंड्स, हमने सभी चंद्रकला गुजिया बना करके तैयार कर ली है, और इतनी गुजिया बनाने के बाद हमारा इतना भरावन बच गया है। इसको हम रख देंगे फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में। फिर जब इच्छा होगी तो हम चंद्रकला गुजिया फिर बना लेंगे। आप इसको 1 हफ्ते 15 दिन तक फिर फ्रिज में एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, और अपनी इच्छा अनुसार जब मन कहे तो आप गुजिया बना सकते हैं। अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। गैस हमने ऑन कर दिया था। कढ़ाई में हमने देसी घी डाला है। आप इसको किसी भी चीज़ में तल सकते हैं, मूंगफली के तेल में या रिफाइंड ऑयल में तल सकते हैं। और इधर हम गैस जला दिए हैं कढ़ाई की तरफ भी। सीरे को हम 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और पकाएंगे। तब तक हम अपनी गुजिया तल लेते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। एक एक चंद्रकला गुजिया हम क्रम से डालेंगे इसमें। इस गुजिया को हमें मोटी कढ़ाई में ही तलना है। कढ़ाई की तली मोटी हो, इस तरह की कढ़ाई हमें लेना है, और गैस का फ्लेम मीडियम से भी थोड़ा कम करना है, तभी हमारी गुजिया अच्छे से सिक पाएगी और अंदर तक हो जाएगी। एक हम और डालेंगे। बहुत ज़्यादा हमें एक साथ नहीं डालना है, उतनी ही डालना है जितनी अच्छे से घी में डूब जाए, और इसको ऐसे हिलाते हुए हमें तलना है। जब नीचे से थोड़ा सा सिक जाए तब हम इसको पलटेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। अब हम इसको पलट देते हैं। ये नीचे से थोड़ी सी सिक चुकी है। आप अपने अनुसार गैस कम और धीमी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गुजिया हमारी लगभग तल चुकी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। अभी थोड़ा सा इसको हम उलटते पलटते और तलेंगे। बराबर इसे हमें बदल बदल के थोड़ा सा गैस का फ्लेम हमने तेज किया है। इसको हल्का सा डार्क करके हम निकाल लेंगे। जब भी कभी आप गुजिया, मठरी, कोई चीज़ बनाएं तो ध्यान रखें कि मोटी तली वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि पतली तली की कढ़ाई बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह की कढ़ाई लेने पर तापमान बैलेंस रहता है, इसलिए ऐसे ही लें। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से अपनी सभी गुजिया हम तल लेंगे। शेष बची गुजिया हम ऐसे ही डाल के तल लेंगे।
गैस हमने धीमा कर दिया है बिल्कुल। अब हम अपने सीरे की तरफ आते हैं। चाशनी हम चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में थोड़ा सा हम 2 बूंद के लगभग निकालेंगे और इसको इस तरह से लेकर के अभी हमें 2 मिनट तक चाशनी और तेज़ फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि अभी उसमें चिटचिटाहट नहीं आई है। चाशनी हमारी बन करके तैयार है। इसमें हम 3-4 पत्ते के लगभग केसर डाल देंगे। इस तरह से करने पर चाशनी चिटचिटी हमें लगनी चाहिए, जैसा आप देख सकते हैं। चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस चाशनी की तरफ का बंद कर दे रहे हैं और अपनी शेष बची भुजिया को हम तल लेंगे। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है चंद्रकला भुजिया बनाने में, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसलिए आप ज़रूर बनाएं। और एक बार तलने में 3 भुजिया एक बार तलने में हमें कम से कम 3 मिनट लगते हैं। सभी भुजिया हमारी तल चुकी है। इसको भी हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, गुजिया हमारी सब तैयार है। इसको हम एक एक करके चाशनी में डुबो देंगे। चाशनी भी हमारी नॉर्मल हो चुकी है। बहुत गर्म चाशनी में हमें नहीं डालना है इसे। इस तरह से हम किनारे करते हुए और भी चंद्रकला गुजिया अपने इसी में चाशनी में डुबो लेंगे। और चाशनी ले करके हम इस तरह से इसके ऊपर भी डाल देंगे। पाँच मिनट के लिए हम इसको चाशनी में ऐसे ही छोड़ देंगे और बीच बीच में हम ऊपर से इस तरह से चाशनी डाल देंगे। उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तब तक इसे हम प्लेट से ढक देते हैं। सभी चंद्रकला गुजिया अच्छे से सीरे को पी ली है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इतनी गुजिया बनाने में हमको लगभग 25 मिनट लगे हैं।
पिस्ते से हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन के पर्व की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारी चंद्रकला गुजिया बन करके तैयार है। इस तरह से आप चंद्रकला गुजिया रक्षाबंधन के पर्व पर ज़रूर बनाइए। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलेंगे।